ड्रामा सीरियल खुदसर में इस बार शाज़मा दोबारा से हरीम का बुरा अंजाम करने वाली है। उधर नाइला के सामने भी इस बार शाज़मा की हकीकत आ गई है कि जो कुछ भी हुआ था शादी के रोज उसमें नाजिया की ही बहन शामिल आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शादी का वो दिन आखिरकार आ ही गया जब उबैद अपनी महबूबा को लेने के लिए पहुंच ही गया। वहां पर अच्छे तरीके से सूट बूट पहन कर बैठा हुआ है। जैसे ही नाजिया वहां पर पहुंचते तो हाथ पकड़कर उसे ऊपर पुकारता है। यहाँ पर शाज़मा भी देख रही होगी। शाज़मा से तो किसी की भी खुशियां बिल्कुल भी हसम नहीं होती। इस शादी के ऊपर फाहद और रिदा को भी इनवाइट किया गया होता है। रिदा तो अच्छे तरीके से तैयार होकर वहां पर पहुंची होती है कि यहाँ पर दाइम की नजर रिदा और फाहद के ऊपर पड़ जाती है और फाहद भी जब दाइम की तरफ देखता है तो यहाँ पर अपनी ज़ौजाए मोहतरमा का हाथ पकड़कर अपने बाजू में लेकर उसे दिखाने की कोशिश करता है कि मेरे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। दाइम से तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी मोहब्बत के साथ फाहद है। यहाँ पर उन दोनों को देखने के बाद उसका दिल टूट ही जाता है और वहां से साइड पर चला जाता है, जहाँ पर जाकर दोबारा से रिदा की उन्हीं यादों को याद कर रहा है जब वो साहिल के किनारे उसके साथ वक्त स्पेंड किया करता था। आंखों में उसके आंसू आ ही जाते हैं। फाहद तो जैसे यहाँ पर आया ही था दाइम को जलाने के लिए रिदा को लेकर। फोटोशूट अच्छे तरीके से किया जा रहा होगा। फोटोज बनवाने के लिए यहाँ पर फाहद और रिदा भी स्टेज के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पर शाज़मा की नजर उनके ऊपर पड़ जाती है। अपनी माँ के सामने यहाँ पर बोल पड़ते कहती है कि ये वही लड़की है ना जो दाइम के साथ मोहब्बत करती थी, मोहब्बत में उसे फंसाकर आज देखो ना कितनी खुशी के साथ जिंदगी गुजार रही है। ऐसी लड़कियां ना शादी के बाद भी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती, शादी के बाद भी अपने पारित ताल्लुकात कायम रखती हैं। शाज़मा तो हर एक के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शो करवाती है, लेकिन जब इसकी हकीकत सारे घर वालों के सामने आएगी ना तो इसे दिक्के मार कर बाहर निकाल दिया जाएगा और इसकी माँ भी इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। उधर हरीम जिसे इस बात का दुख है कि उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लग गया, नाजिया क्या वो ड्रेस जलाने का। यहाँ पर उबैद अपनी मोहब्बत का इजहार नाजिया के साथ कर देता है। कहता है कि इस रिश्ते से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और इस रिश्ते का तकाजा भी यही है कि पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, हम दोनों को कोई भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं कर सकता। हरीम पहुंच जाती है, कहती है कि उस दिन उस जोड़े के बारे में आपने सुना ही होगा जो जला था आपका, उसके अंदर मेरा कोई भी कसूर नहीं है, वो मैंने नहीं जलाया। यहाँ पर वो बात कर ही रही होती है, मेरा यकीन करें, मेरा यकीन करें, उसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। नाइला भी यहाँ पर खड़ी होती है, ऊपर से शाज़मा पहुंच जाती है, ये मेरी वही कजन है जिससे नादिया का ड्रेस जल गया था। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नाइला हक्की बक्की रह जाती है कि इससे ना पूछा ना कुछ ये बोलना शुरू हो गई है। उसे भी इस बार शाज़मा के ऊपर ही शक है। हरीम कहती है कि इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है, लेकिन शाज़मा तो उसे बोलने ही नहीं देती। यहाँ से शादी का फंक्शन क्लोज होने के बाद सारे घर में चले जाते हैं। हरीम घर में चले जाने के बाद वॉइस नोट इस बार नाजिया को कर ही देती है। कहती है कि शादी का जोड़ा जो कुछ भी था यहाँ पर घर में आने के बाद शाज़मा पा मानी है, मेरे पास वीडियो भी थी वो डिलीट हो गई, सारी की सारी बातें बता ही देती है। वो जोड़ा आप ही की बहन शाज़मा ने जलाया होता है। ये सुनने के बाद यहाँ पर नाजिया हक्की बक्की रह जाती है। नादिया जैसे ही वो वॉइस नोट सुनती है तो यहाँ पर नाइला भी वो सुन लेती है। नाइला पास आकर कहती है कि वाओ, मुझे तो पहले ही शक था, ये सारा कारनामा तुम्हारी बहन ने अंजाम दिया है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर अपनी ही नजरों में नाजिया गिर जाती है कि उसकी बहन इतनी बड़ी दुश्मन है, उसी की दुश्मन। लोग तो दूसरों का बुरा करते हैं, यहाँ पर शाज़मा अपनी ही बहन की दुश्मन बनी हुई थी। ये वॉइस नोट तो इस बार वो दाइम को भी सुना ही देती है। दाइम भी इस बार बोल पड़ता है। वो वॉइस नोट सुनने के बाद अपनी माँ और शाज़मा के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर जाकर कहता है कि वो वहाँ पर हरीम ने नाजिया को वॉइस नोट भेजा है कि उसका ब्राइडल ड्रेस उसने नहीं बल्कि शाज़मा ने जलाया है। ये सुनने के बाद शाज़मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी माँ भी हक्की बक्की रह जाती है। शाज़मा इस बार बहुत ज्यादा गलत करने जा रही है। शाज़मा घर में चले जाने के बाद ज़ीशान को ये सारा का सारा मामला सुनाएगी और हरीम जो सच्ची तो है ही, लेकिन इस बार उसे दोबारा से हार मिलने ही वाली है। शाज़मा दोबारा से हरीम का बुरा अंजाम कराएगी, लेकिन कब तक? शाज़मा की एक ना एक रोज हकीकत तो सामने आनी ही है। यही ज़ीशान इसका हाथ पकड़कर इसे घर से बाहर निकालेगा, जो अपनी बहन की दुश्मन है। और कौन कौन चाहता है कि दाइम दोबारा से रिदा के पास पहुंच जाए। फाहद की तो हकीकत जल्द रिदा के सामने आएगी। रिदा बहुत जल्द उससे पीछा छुड़वा लेगी और तलाक लेकर दोबारा से दाइम के पास चले जाएगी और उससे माफी मांगेगी
देखिए उसने जिस इंसान का चुनाव किया वो बिल्कुल भी उसके काबिल नहीं था। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया आज मुझे कबूल कर लो। दाइम दोबारा से रिदा को कबूल करने वाला है। किस किस को इस बात की खुशी हुई? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।